हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये रेलवे की पीवाई की सीरीज है। इससे पहले आपने हमारा पहला लेक्चर देखा। अगर आपको हमारा वो वाला लेक्चर अच्छा लगा हो तो ये हमारा कंटिन्यू है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें। और ये आप रेलवे के लिए देख रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, जो एकल नागरिकता है भारतीय संविधान में, तो ये कहाँ से ली गई है? जो एकल नागरिकता है ये आपका यूनाइटेड किंगडम, तो यूके से ली गई है। और देखिए यूके से और आपका क्या क्या लिया गया है। तो जो यूके से आपका, यूके से हम कह सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यहाँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी आपका यूएसए से ली गया है। और आपका जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है। और देखिए आपका जो सिंगल सिटीजनशिप है और जो बाई कैमरलिज्म है, बाई द्विसदनात्मक कैमरलिज्म जो है, ये भी आपका कहाँ से? यूएसए से। और देखिए आपका जो कनाडा से लिया गया है, वो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का अपॉइंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है जो सेंटर के द्वारा, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और जो फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल या फेडरल जो सिस्टम है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, फेडरल सिस्टम। और जो यूएसए से लिया गया है आपका, तो यूएसए से जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो जुडिशियल रिव्यू है आपका, और जो मतलब प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और आपका जो जो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, बीपी को अपॉइंट किया जाता है, तो ये भी कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। और जो आपका फ्रांस से लिया गया है, वो आपके 3 वर्ड हैं, सोशल, रिपब्लिक और सेकुलर। तो ये 3 वर्ड जो है जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था उससे लिए गए हैं। और देखिए आपका जो यहाँ अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो जापानीज से लिया गया है, जापान से कह सकते हैं, जापान से आपका जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये कहाँ से लिया गया है? आपका जापान से। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, वेयर वाज द महात्मा गांधी बॉर्न? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। देखिए, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, और इनके ऊपर बनाया है, एम के गांधी जी के ऊपर है, और बीजी तिलक जी के ऊपर है, और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर भी है। इन तीनों के ऊपर हमने इनके बारे में बताया है कि क्या थे। और तो आप देखें और आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आप समझेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? तो उड़ीसा की जो पॉपुलर पेंटिंग है वो कौन सी है? तो उड़ीसा की जो पॉपुलर पेंटिंग है वो है पटचित्र। तो जो पटचित्र है आपका कहाँ की है? उड़ीसा की। और एक और है आपकी उड़ीसा की, जो उड़ीसा की जो पेंटिंग है वो है शौर्य पेंटिंग। एक और आपकी पटचित्र हो गई है, एक शौर्य पेंटिंग, ये भी कहाँ की है आपकी? उड़ीसा की। और जो बार्ली पेंटिंग है, ये जो बार्ली पेंटिंग है ये आपकी गुजरात और महाराष्ट्र में फेमस है, महाराष्ट्र में। और जो कलमकारी है ये आपकी आंध्र प्रदेश
और आपकी तेलंगाना में है ये जो कलमकारी, तेलंगाना की ये पेंटिंग है। और जो मधुबनी है ये आपकी बिहार की है, बिहार की पेंटिंग है। और जो टिकुली, जैसे आफ्टर दीपावली पता नहीं मतलब रखते हैं यूपी में, टिकुली और बिंदी बोलते हैं इनको, तो ये भी आपकी कहाँ की है, बिहार की। और देखिए, और जो पटुआ आर्ट है, पटुआ आर्ट है ये आपकी कहाँ की है, बंगाल की। और भी बहुत सारी हैं आपकी। और जैसे अब यहाँ मतलब पेंटिंग से बात हुई है, तो जो राजा रवि वर्मा जी थे, रवि वर्मा थे, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्ट के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन आर्ट। तो और भी आपकी मतलब बहुत सारी पेंटिंग थी, जैसे लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग थी, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में थी। लेपाक्षी यहाँ लिख सकते हैं, लेपाक्षी पेंटिंग थी, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपका मतलब किस शहर में कहाँ स्थित है। जो विक्टोरिया महल है आपका, ये आपका कोलकाता में है। तो कोलकाता में आपका देखिए हावड़ा ब्रिज भी है, हावड़ा ब्रिज भी है, और दुर्गा पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा है आपकी। और देखिए चेन्नई, मतलब चेन्नई का हमें कुछ पता नहीं है कि मतलब यहाँ कौन सी पूजा होती है। तो मुंबई को आप सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स। बेंगलोर को आप मतलब आईटी हब है, ये आईटी हब है, या मतलब कह सकते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली भी है, सिलिकॉन वैली कहाँ है आपकी, बेंगलोर में है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, जो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ issued by the president in case of the failure of the constitutional machinery in the state। मतलब ये है कि जब स्टेट में मतलब राज्य संवैधानिक मशीनरी की विफलता हो जाती है, तो मतलब किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट जो रूल है, प्रेसिडेंट रूल जो है ये आपका लगाया जा सकता है। और देखिए अब यहाँ ये बात हुई है, तो एक आर्टिकल 352 रहता है और एक 356 है, और एक आपका 360 है। तो जो 350 देखिए 352 तो यहाँ दिया गया है, तो ये नेशनल इमरजेंसी रहती है, और जो 356 है ये आपका प्रेसिडेंट रूल रहता है। और जो 360 है, जो 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो लगाई जाती है। और जो 312 आर्टिकल है आपका, ये ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है, ऑल इंडिया जो सर्विस, जैसे आपका आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईआरएस हो गया, तो ये ऑल इंडिया सर्विस है। और जो आर्टिकल 249 है, तो ये है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब पावर होती है पार्लियामेंट की, के मतलब स्टेट के स्टेट में पावर एस्टेब्लिश की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। स्टेट लिस्ट की जो स्टेट लिस्ट होती हैं उस पे एक तरह से ये एक नेम बना सकते हैं, जैसे फेलियर हो गई गवर्नमेंट, तो स्टेट लिस्ट के तहत जो पब्लिक इंटरेस्ट रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट के तहत ये मतलब नेम बनाए जा सकते हैं सेंट्रल के द्वारा। तो आर्टिकल 249 में आता है वो। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी। तो हर 2 साल के बाद जो राज्यसभा के 1/3 मेंबर हैं ये रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर कब, 2 साल के बाद, 2 ईयर। तो डायरेक्टली प्रश्न आता है यहाँ से। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज
चार मीनार लोकेटेड, जो चार मीनार है वो आपकी हैदराबाद में है। तो चार मीनार कहाँ है आपकी, हैदराबाद मीनार। और आपकी दिल्ली में इंडिया गेट है, इंडिया गेट है। बेंगलोर को आईटी हब है ये, या सिलिकॉन वैली है। और जो कोलकाता है आपका विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल है, यहाँ पे मेमोरियल है। और आपका हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है। तो आप चीजें रिलेट करके देखें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू द, तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, तो ये टीचर्स को दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो अध्यापकों को दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा मतलब चुनाव किया जाता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका जो राइट आंसर है यही है। जो मतलब इलेक्टेड मेंबर होते हैं संसद में, उन्हीं के द्वारा, और स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरीज की, तो उन्हीं के द्वारा ये चुनाव किया जाता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, जो स्मैंगो मैनोमीटर है, इसको मतलब इससे क्या मापा जाता है, तो इससे जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम कंपाउंड ऑफ द एयर। तो सबसे ज्यादा जो एयर में है वो कौन सी है, तो वो है आपका नाइट्रोजन। तो ये 78% के लगभग है। और फिर आपका मतलब 21 के समथिंग ऑक्सीजन है। फिर आपका आर्गन है 0.3। फिर आपकी और भी गैसें हैं। और देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और मैंने मतलब कहीं पे देखा था कि जो मतलब 99% ऑफ गैस हैं वो कौन सी हैं, मतलब किसका कॉम्बिनेशन के तहत हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 78 है और 21, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 99% के लगभग हैं, क्योंकि 78 और 21 99, तो ये 99% के लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से भी प्रश्न देखिए एग्जामिनर घुमाता है। तो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है मिला के 99% के लगभग होती हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हम्पी फेमस फॉर द हिस्टोरिकल रन्स इज सिचुएटेड। जो हम्पी के खंडर हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो आपके कहाँ है, कर्नाटका में। तो जो हम्पी के मंदिर हैं ये आपके कहाँ है, कर्नाटका में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल की लेंथ है वो 3 to 5 माइक्रोन इसके बराबर रहती है, 3 to 5 माइक्रोन। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज ओल्डेस्ट। तो जो सबसे पुराना जो इवेंट है, मतलब सबसे पुरानी घटना कौन सी है, तो देखते हैं। जो पूना पैक्ट था वो 1932 में हुआ था। जो पैक्ट है, पैक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। जो राउंड टेबल हुई थी उनके ऊपर वीडियो बनाया था एक। अगर आपने हमारी वो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। उसमें सारी राउंड टेबल क्लियर की थी। और जो गांधी इरविन पैक्ट था वो भी बताया था। और ये सारी चीजें बताई थी मैंने। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। मैं आपको जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वाली वीडियो का। और जो जलियांवाला बाग मास्करे हुआ था वो हुआ था आपका 1919 में। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये आपका 1930 में हुआ था। और जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था ये 1942 में था। तो जो सबसे पुराना था वो आपका 1919, जो जलियांवाला बाग मास्करे था ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और एक जनरल डायर था, जनरल डायर, तो इसने यहाँ मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उन पर मतलब गोलियां चला दी थी। और इनके ऊपर अभी एक फिल्म भी मूवी भी बन चुकी है, सरदार ऊधम सिंह जी, सरदार ऊधम सिंह। तो
ऊधम सिंह। तो मतलब उसमें थोड़ा दिखाया गया है कि किस तरह से निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द अरेबियन सी। तो जो जैसे ये है, तो ये आपका इंडिया है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल है। जैसे आपका गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ये वाली जो नदियां हैं ये आपकी कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी। ये आपका क्या है, अरेबियन सी है। तो यहाँ कौन सी नदी गिरती है, ये आपकी जो नर्मदा नदी है ये आपकी अरेबियन सी में गिरती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो यहाँ आपका ये श्रीलंका है। तो ये जो इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है वो पाक जल डमरू, पाक स्टेट बोलते हैं, पाक स्टेट बोलते हैं इसको। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड। तो ये आपको पता होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। और लेकिन यहाँ आपको एक और इसके साथ एक और प्रश्न बताना है कि जो कौन सी नदी के, मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, कौन सी नदी के किनारे पर है, किनारे पर है। तो ये वाला प्रश्न आपको बताना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट में अपना आंसर बताएं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कौन सी नदी के किनारे पर सिचुएटेड है, गुजरात में है, कौन सी नदी के किनारे।